तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और स्पेशली सेल्स ऑफ बिजनेस में भी आप यहाँ पर डायमंड बनने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, नामों की सूची तैयार करना, लिस्ट मेकिंग। आप देख सकते हैं बड़े स्तर पर बिजनेस करने के लिए आपको अधिक से अधिक लोगों को अपना मार्केटिंग प्लान दिखाना होगा। बड़े पैमाने पर अपना मार्केटिंग प्लान दिखाना पड़ेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इस बिजनेस में आप बहुत सारे लोग जुड़ने के बाद जो फ्रेशर्स थे जल्द से जल्द वो ब्रोंज बने, सिल्वर बने। वो कैसे बने? क्योंकि आप यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं। जब आपने एक शॉपिंग करके आपने जुड़े और जुड़ने के बाद जब काम करने के बारे में सोचे, तो सोचने के लिए क्या, सोचने के साथ साथ में आपके पास लिस्ट होनी चाहिए आपका। आप डेली जब 3 से 4 प्लान भी आप करते हो तो 1 महीने में आपका लिस्ट खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी आपके पास बड़ा लिस्ट होगा और लिस्ट ज्यादा से ज्यादा बनाने का फॉर्मूला आपके पास होगा, तो आपका लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होगा दोस्तों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्तर पर आपको प्लान करना और कम कम से कम रेगुलर आपका डेली 4 से 5 प्लान आपका होना ही चाहिए, चाहे 1 साल तक के लिए क्यों ना हो। तो आप यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आ जाती है कि मेरे पास यदि 150 का भी मैं लिस्ट बना देता हूं और आज मैं 3 लोगों को प्लान दिखाऊं, 5 4 लोगों को प्लान दिखाऊं, तो 1 महीने में करीब 120 लोग खत्म हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे, है ना। बाकी 30 लोग ही मेरे पास लिस्ट बनेगा, लिस्ट है। तो आगे फिर वो लिस्ट कहां से आएंगे दोस्तों? यहाँ पर आप जिस दिन लोगों को आप जोड़ते हैं, आप मान के चलिए 150 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से यदि 10 लोग भी आपके साथ जुड़े तो 10 लोगों को भी यहाँ पर आप शुभारंभ के साथ में उनको डुप्लीकेट कराते हैं, उनका भी लिस्ट बनवाते हैं। तो एक व्यक्ति का आप 150 की लिस्ट बनवाएंगे तो 10 लोगों की ज्वाइनिंग का आप एफआईएम पर 150 की लिस्ट बनवाने में आप उसको ताकत लगाते हैं, तो 1500 की नया लिस्ट तैयार हो जाएगा, 1500 की नया लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए वो 1500 की लिस्ट निकले, उसके लिए आपके साथ में 10 लोगों की ज्वाइनिंग या तो 20 लोगों की ज्वाइनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए क्या है कि आप जब यहाँ पर शुरुआत करते हैं 150 लोगों में प्लान दिखाना, तो बहुत उसमें हर क्षेत्र में क्या है 80-20 का रेशियो है और ये बिल्कुल लागू होती है ना। तो आप जब यहाँ पर 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो उसमें से 20 ही लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, तो 80 लोग तो मना करेंगे ना। 80 लोग मना इसीलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि आप शुरू शुरू में अच्छे से प्लान दिखाना आपको नहीं आता है, समझाना नहीं आता है, विश्वास की कमी होती है ना। और कई जगह में उनकी भी कमी होती है विश्वास की, है ना। बहुत सारे लोगों को धोखा मिला होता है चिटफंड कंपनी के द्वारा। तो बहुत सारा रीजन है जिन रीजन की वजह से वो लोग भी ज्वाइन नहीं करते। लेकिन फिर भी बताइए दोस्तों, आपके पास यदि अधिक से अधिक 150 का लिस्ट होगा तो उसके हिसाब से आपके साथ में 30 लोग तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो 30 लोग आएंगे तो 30 लोगों को प्रॉपर आप जब एफआईएम करते हैं, उनको टूल्स प्रदान करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह से लिस्ट की महत्व बता करके प्रत्येक व्यक्ति का आप 150 का लिस्ट बनवा देते हैं, है ना। 15×3=45, कम से कम 4500 का लिस्ट 30 लोगों का बन सकता है। काम तो कभी यहाँ पर खत्म होगा ही नहीं। तो ये लिस्ट, ये बिजनेस में आपको बड़ा काम करना है तो लिस्ट बड़ा बनाना होगा। तो शुरुआत अपना टीम से नहीं, सबसे पहले खुद से करनी होगी। तो इसीलिए अपना लिस्ट जबरदस्त तरीके से बनाएं। और इस कदम को पूरा करने के लिए आपको अपने परिचितों के नामों की एक सूची बनानी है। उन लोगों की भी सूची बनाएं जिन्हें पहले ही कभी इसे, है ना, कभी भी आपको क्या है अतीत में जानते थे। मान के चलिए आप जब शुरुआत में ये फ्रेशर्स लोगों को भी आप समझाइए, हमेशा आप ट्रेनिंग मीटिंग में भी लाएंगे या फिर आप भी कभी भी आपको समझाएंगे तो उसको समझाएं कि इस कदम को पूरा करने के लिए सबसे पहले शुरुआत अपने परिचितों के द्वारा उनका लिस्ट नाम को सूची तैयार करें। और साथ ही साथ आप बहुत सारे पहले लोगों को आप जानते थे, है ना, जो अतीत में जानते थे, उनका भी लिस्ट आप बनवा सकते हैं। तो इसे इनिशियल सूची कहते हैं। इनिशियल मतलब शुरुआती सूची, है ना। तो इसीलिए आप नामों की सूची तैयार करते समय पहले अपने परिचितों के नामों की सूची उनका बनवाइए और उसके साथ साथ में क्या है उनको हेल्प कीजिए। बिजनेस शुरू करने वाले कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें शुरू शुरू में आपने लोगों की सूची बनाने में काफी हिचकिचाहट महसूस होती है ना। वाकई में शुरू शुरू में हम जब ज्वाइनिंग करते हैं तो हमें पता नहीं होता है
हमें कैसे काम करना होता है। तो सूची बनाने के लिए, जब लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस होती है ना। आप किसी को भी आप बताते हैं तो उनको भी हिचकिचाहट महसूस होती है, लेकिन उस टाइम में हमें उनको एक उसकी लिस्ट बनाने की वैल्यू को समझाना है। लेकिन यह गलत बात है, एक कागज पर लोगों के नाम और फोन नंबर लिखने में देर किस बात की, बताइए। हम यहाँ पर डायमंड बनने के लिए आए हैं, हम सपने पूरे करने के लिए आए हैं, तो एक कागज पर, है ना, एक डायरी पर फोन नंबर और नाम लिखने में कितना देर होना चाहिए? बिल्कुल भी ज्यादा देर नहीं लगेगी, है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी तो पूरी सूची उनके दिमाग में ही है, उनके पते डायरी में तो लिखे ही हैं, लेकिन यह वास्तविक सूची नहीं होती है दोस्तों। वास्तविक रूप में जो यहाँ पर बताया गया है बिल्कुल सही है। शुरू शुरू में मैं भी जब ज्वाइन किया था तो अपलाइन ने मुझे जब लिस्ट बनाने के लिए बोले थे, तो मैं भी सोचता था कि मैं 10-15 लोगों को मैं बाय नेम में जानता था, उनको चेहरे से भी जानता था, नाम से भी जानता था, जिससे अधिक में जान पहचान और मिलता था, बातचीत करता था। तो मैं तो उतने लोगों को ही मैं प्लान दिखाना चाहता था। मैं तो 150 लोगों को जानता था, मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अपलाइन ने जब मुझे लिस्ट बनाने की वैल्यू को समझाए, है ना, इस बिजनेस प्लान पर अमरीश जी आप जब जब प्लान दिखाओगे, हाँ हाँ बोलने से ज्यादा आपका संख्या यहाँ पर ना बोलने की होगी, और ज्यादा ना सुनेंगे आप तो उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा लिस्ट आपका ना सुनने में निकल जाएगा। तो उस टाइम आपको लिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए आपने यदि 15 या तो 20 लोगों का लिस्ट बनाया होगा और उनमें से 15 लोगों ने मना कर दिया, तो आपके पास तो 5 ही लिस्ट बच गई, है ना। और 5 ने भी मना कर दिया तो आपका तो सारा लिस्ट ही खत्म हो गया, ऐसा आपको लगने लगेगा। तो इसीलिए अमरीश जी, आप 150 से ज्यादा लोगों का आप यहाँ पर लिस्ट जब बनाते हो और वहां पर आप 100 लोग मना भी कर दे, है ना, 100 लोग मना भी कर दे, तो भी आपके पास अभी भी तो 50 का लिस्ट मेरे पास बाकी है ना। तो आपका काम लगातार जारी रहेगा इस तरह से। तो ये सब कुछ संभव क्यों हो पाया? जब हम लिस्ट प्रॉपर तरीके से शुभारंभ में बनाते हैं, है ना। तो इसीलिए अपने टीम में जिसको भी आप ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन करने के बाद ये चीज जरूर ध्यान करें कि उनकी लिस्ट एफआईएम में जरूर कम से कम 150 से 200 की लिस्ट उनका बनवाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको बिजनेस शुरू करना है और आगे बढ़ना है तो आपको इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, है ना। इस बिजनेस में यदि आप आगे आगे बढ़ना चाहते हैं, वाकई में आप डायमंड बनना चाहते हैं, है ना, तो आपको इसमें समय देना पड़ेगा दोस्तों, टाइम देना पड़ेगा। और अपनी तमाम हिचकिचाहट तथा डर को दूर फेंक कर नामों की एक सूची तैयार करनी होती है ना, होगी। अतः आपको सहायता के लिए अपने स्पॉन्सर तथा अपलाइन से संपर्क करना होगा, वो आपकी सहायता करेंगे। सही है। तो यदि शुरुआत में बहुत सारे नए लोग होंगे ये लिस्ट में, लिस्ट फ्रेंड लिस्ट पे, आप यदि नए हैं, आपने अभी भी 150 लोगों की लिस्ट नहीं बनाई है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप अपने स्पॉन्सर यानी कि अपलाइन का सहयोग लीजिए और अपना 150 से 200 की लिस्ट बनवाइए, तभी आपका काम बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने लगेगा दोस्तों। तो अगले कुछ पेजों में आपको लिस्ट तैयार करने तथा लोगों के सामने प्लान दिखाने के बारे में सुझाव दिए गए हैं। आप कहीं ज्यादा लोगों को जानते हैं जितना कि आप सोचते हैं, है ना। आप जितना सोचते हैं, वाकई में शुरू शुरू में मैं तो 15-20 लोगों को ही जानता हूं ऐसा लगता है, लेकिन जब आप लिस्ट बनाना चालू कर देते हैं तो आपको वास्तविक रूप में पता लग जाएगा कि आप तो बहुत ज्यादा लोगों को आप जानते हैं। सही है। तो इसीलिए आप जिनको जानते हैं और जिन लोगों के नामों की सूची आपने बना रखी है, उनसे आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर मिलते रहिए। जिनका आप सूची बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, है ना, तो अपना कीमती समय निकाल करके उनसे मिलना चालू कर दीजिए, ताकि आपके साथ में और ज्यादा रिलेशन उनका बढ़े, है ना। इस तरह से वे आपके दिमाग में तो बने ही रहेंगे, उनसे जुड़े दूसरे लोगों के साथ भी आपका संपर्क बढ़ेगा। यानी कि आप जिसके जिसके साथ में लगातार मिलते रहेंगे, जो लिस्ट आपने बनाया उन लोगों के साथ मिलते रहेंगे, तो उनके साथ में जानने वाले लोगों को भी आप जान पहचान करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आपका लिस्ट हमेशा बढ़ता रहेगा, कभी घटने वाला नहीं है दोस्तों। लिस्ट क्यों बनाएं? लिस्ट क्यों बनाएं? किसी भी बिजनेस में उत्पादन हेतु जिस प्रकार कच्चा माल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे व्यवसाय में लिस्ट कच्चे माल के रूप में कार्य करती है ना। जैसे कि कोई भी क्षेत्र में कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स के रूप में क्या चाहिए? सीट चाहिए। सीट मतलब, है ना, बड़ा, है ना, आपका स्टील का सीट चाहिए। उस सीट के बिना आपका कार नहीं बन सकता। उस तरह से बहुत कुछ बनाने के लिए भी जिस तरह से कच्चा माल की जरूरत होती है,
शेप्स ऑफ बिजनेस में भी आप 10,000 की टीम यदि आप सोच रहे हो कि मुझे चाहिए, तो 10,000 की टीम की शुरुआत आपकी 150 की लिस्ट से होगी, 150-200 की लिस्ट। हो सके यदि आपके पास 500 की सूची है तो और बहुत बढ़िया है दोस्तों, है ना। क्यों? क्योंकि आपके घर में, परिवार में कभी भी शादी होती है और वहां पर निमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन कार्ड छपवाना हो, तो आप बताइए क्या 150-200 लोगों का ही छपवाएंगे? नहीं, चित परिचित लोग, आप सारे लोग जब आप कार्ड छपवाते हैं तो आप नाम की लिस्ट आप याद जब वहां पर लिखना शुरू कर देते हैं तो कम से कम 500 से 1,000 लोगों को आप जानते हैं, है ना। जब शादी में हम बुलाने के लिए जब इतना लोगों का लिस्ट बना सकते हैं ताकि हमारा मान सम्मान और हमारा नाम बना रहे, तो आप बताओ जिंदगी परिवर्तन करने के लिए क्या हमें सूची तैयार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? सूची तैयार करना चाहिए, है ना। इसीलिए लिस्ट की साइज हमारे व्यवसाय की प्रारंभिक सफलता को भी दर्शाता है। मतलब आपका जितना बड़ा लिस्ट होगा, आपका सफलता का जो शुरुआती जो सफलता है वो भी उसी के ऊपर ही दर्शाता है। कई लोग 20 का लिस्ट बनाते हैं तो उनके साथ सफलता 2 लोगों की ज्वाइनिंग आती है। कई लोग 150 की लिस्ट बनाते हैं तो उनके साथ सफलता के रूप में 50 से ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग भी उनके पास आ सकती है। क्यों? क्योंकि एक के पास ज्यादा लिस्ट है और ज्यादा प्लान होगा तो उस पे से ज्यादा मना भी कर देगा, तो फिर भी 50 तो लोग आ ही जाएंगे। लेकिन यदि आप 10 की लिस्ट बनाएं और बोलेंगे तो कि मेरे पास तो लिस्ट हो गया तैयार, इतने ही मेरे पास लिस्ट है, तो दोस्तों आपको सफलता भी इतनी ही छोटी मिलेगी। तो इसलिए बड़ी लिस्ट बड़ी सफलता की सूचक होती है ना। इसीलिए बड़ा से बड़ा लिस्ट आप बनाइए, तब जाकर के आपको बड़ा सफलता मिलने वाली है। और जितने बड़े हमारे लक्ष्य हैं, लिस्ट भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। यदि आपका सपना बड़ा है, बड़ा बंगला आप बनाना चाहते हैं, आने वाला दिन में 2 करोड़ का मकान बनाना चाहते हैं, 50 लाख का गाड़ी में चलना चाहते हैं, आपका चाहते कि भरपूर बैंक बैलेंस हो, तो दोस्त ये आपका लिस्ट के ऊपर आपका निर्धारित है। जितना बड़ा लिस्ट उतना बड़ी संभावना आपका ज्यादा होगा दोस्तों, सही है। तो इसीलिए 3 सूचियां तैयार कीजिए। यहाँ पर बताया गया है कि सूची के 3 प्रकार है। यहाँ पर एक बोला गया है कि हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब क्या होता है? आपके करीबी जानने वाले लोगों का, है ना, लोग, यानी कि आपके करीबी जानने वाले लोग आपकी इनिशियल सूची में आपके रिश्तेदार, परिवार व करीबी दोस्त आदि को भी शामिल करें। आपको बिजनेस शुरुआत करने के लिए इसी लिस्ट से मदद मिलेगी। दोस्तों जब आप हॉट लिस्ट में काम करेंगे, आपको जानने पहचानने वाले आपको जानते हैं, तो सबसे पहले आप उनको प्लान दिखाइए, उनका लिस्ट सूची बना करके उनको प्लान दिखाइए। तो उनमें से किसी ने भी ज्वाइन कर दिया तो तुरंत उनके थ्रू से भी आपका 150 की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए शुरुआत अपना हॉट लिस्ट का करें। हॉट लिस्ट मतलब आपके करीबी जानने वाले से शुरुआत आप कीजिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में जब ज्वाइन किया तो सबसे पहले मैंने किसको जोड़ा? मैंने अपने परिवार में भाइयों को जोड़ा, रिश्तेदारों को जोड़ा, और मेरे रिश्तेदारों में 20, 30, 40 जितना भी थे उनमें से सभी लोगों को प्लान दिखाया। उनमें से 4-5 लोग ज्वाइन किए, है ना। 25-26 लोगों ने मना कर दिया, लेकिन उनके मना करने से भी क्या हमारा बिजनेस रुके? नहीं रुका दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो मेरे साथ ज्वाइन किए तो उनका फिर लिस्ट बनवा के मैं आगे बढ़ गया, तो आगे लगातार काम चलता रहा। दूसरा लिस्ट है वार्म लिस्ट, परिचितों के परिचित का लिस्ट, यानी कि आप दोस्त को जानते हो, आपका रिश्तेदार में आपका भाई को जानते हो, तो वो भी तो 100 लोगों को जानता है। तो हमें सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहना है, उनको ज्वाइन करने के बाद उनकी फोन नंबर से, उनके थ्रू से आप फिर लिस्ट बनवा करके लोगों से मिलना है। इस तरह से क्या है, आपका लिस्ट कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, जिससे रेगुलर आपका प्लान, है ना, चलता रहेगा, जिससे आप हर 3 महीने का टारगेट भी जीत पाएंगे और हर 3 महीने में आपका लेवल दुगना तिगुना आप यहां से अपना लेवल को जंप करके आप अपना लेवल को अचीव कर सकते हैं दोस्तों। और इस सूची में आपके मित्र का मित्र, है ना, मित्र का मित्र जो है भाई बहन के मित्र, परिवार के सदस्यों के, है ना, मित्र एवं उनके परिचित लोगों के नामों की सूची, है ना, जो है तैयार करें। आप देखने की जब आपको लोकल लेवल पर अपने बिजनेस में सफलता मिली है तो उससे आपको और दूसरी, है ना, तक जाकर बिजनेस करने का प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे आप वार्म लिस्ट में जब काम करेंगे, आपका क्षेत्र के लिस्ट में जो दोस्त यारी होगा, आपका भाई बहन होंगे, उनकी लिस्ट में काम करेंगे, तो आपका काम सिर्फ शुरुआत कैसे होगा, है ना, धीरे धीरे से ऐसे फैलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत बड़ा काम आप कर पाएंगे। कई लोग अपना लिस्ट जब बनाते हैं
तो कम से कम 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का लिस्ट बनवाते हैं, और हम प्लान के लिए, एक प्लान करने के लिए हम 200-300 किलोमीटर दूर चले जाते हैं। इससे हमारा समय भी ज्यादा जा रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, एनर्जी भी जा रहा है, और आपका रिजल्ट आने का संभावना भी कम रहेगा दोस्तों, है ना। कम समय में कम काम होगा। लेकिन आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो उसी क्षेत्र से ज्यादा लोगों को प्लान आप दिखाना शुरू कर देंगे, उसी का लिस्ट निकाल के काम करना शुरुआत कर देंगे, तो वहां से बहुत बड़ा संभावना है कि बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से फैलेगा दोस्तों। सही है। तो इसलिए वार्म लिस्ट अपने दोस्त का और भाई का, मित्र का भी लिस्ट बनवाइए, है ना। दोस्त साथी का लिस्ट बनाने को बोलते हैं वार्म लिस्ट। और तीसरा है कोल्ड लिस्ट, परिचितों की सूची, सॉरी अपरिचितों की सूची, यानी कि अनजान व्यक्ति जिससे आप अचानक या घटनावश मिलते हैं तथा जिनसे हमारी बातचीत या यात्रा में चर्चा प्रारंभ हो जाती है, या इसमें आप स्वयं अपने प्रयासों से भी बात आगे बढ़ाकर कार्य जारी रख सकते हैं। यानी कि कोल्ड लिस्ट का मतलब है कि यदि आप बाजार जाते हैं, आप कॉलेज जाते हो, आप काम से कहीं भी जाते हो, तो आप बताओ, हम लोगों की भीड़ में ही रहते हैं, है ना। तो हमें एक, है ना, लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमें तो लोग चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए। तो इस तरह से हमारे महागुरु जी महेश चंद सर ने भी इस बिजनेस की शुरुआत करते समय, परशुराम सर 3 फीट के अंदर में ही मिले, है ना। तो 3 फीट में उनको प्लान दिखा कर इस बिजनेस में आज क्राउन एम्बेसडर बने, है ना। तो इस तरह से बहुत सारा, दीपक शर्मा जी हो गया, वो भी 3 फीट के अंदर में ही उन्होंने प्लान दिखा करके उन्होंने ज्वाइन किया, वो कोल्ड लिस्ट में थे दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, लीडर्स है, उनका लिस्ट आपका खत्म हो चुका है। तो एक कला आपको आना चाहिए, वो है आपको, है ना, थोड़ा सा बोलने की कला, थोड़ा सा लोगों के साथ में अच्छा, है ना, कम्युनिकेशन स्किल आप बढ़ाइए, लोगों से हाय हेलो कीजिए। उसके कोई बड़ा, इतना बड़ा वो नहीं है कि हम सीख नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि आप जैसे किसी से भी चित परिचित को करना है, जान पहचान करना है, तो उसके साथ क्या से करें, हाय हेलो से शुरुआत करें। अपने थोड़ा सा मुस्कान, है ना, मुस्कुराहट के साथ आप बोल सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, है ना, आपका नाम क्या है, कहाँ से रहने वाले हैं, चलिए बहुत बढ़िया, आप क्या करते हैं। तो किसी से अच्छा आपका व्यवहार, अच्छा रिश्ता आपको बनाना है, एक नए दोस्त आपको बनाना है, तो उनसे सवाल पूछिए, अच्छे अच्छे सवाल पूछिए, उससे उसको उनके सवाल पूछ करके आप उनकी बातों को सुनिए, है ना। कोई किसी भी व्यक्ति ज्यादा वो सुनने की बजाय, उनको उनको सुनाने की बजाय उनका सुनने से हम उनको, उनके साथ अच्छे दोस्ती हम बना सकते हैं। तो इसीलिए किसी के साथ भी अपरिचितों के साथ में अच्छा दोस्ती बनाना है, तो उनके साथ सवाल पूछे, सवाल के साथ में उनकी बातों को सुने, तो आपका रिलेशन बहुत बेटर हो सकता है। इस तरह से 3 फीट रूल से आप ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बना सकते हैं दोस्तों। अपने सूची को बढ़ाना, रेगुलर आप अपने सूची को बढ़ाने के लिए, है ना, जो निरंतर सूची में नए लोगों को शामिल करते रहिए, ताकि यह सूची कभी खत्म ना हो। जो एसोसिएट अपनी सूची जितने नए नाम शामिल करते हैं, वो निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं, दिन व दिन उनका जीवन बेहतर होता चला जाता है। शुरू शुरू में जिन लोगों को नेटवर्किंग में अथवा संभावनाएं तलाशने में काफी परेशानी होती है, वे भी देखते हैं कि जैसे लोगों से संपर्क करते जाते हैं, है ना, नए नए दोस्त बनते चले जाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब लगातार आप यहाँ पर काम करते चले जाते हैं, आप फील्ड में, आप घर में रहेंगे तो नहीं मिलने वाला लिस्ट, लेकिन फील्ड में आप जब बाहर निकलेंगे तो आपको, है ना, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, वहां पर आपको डायमंड में मिलेंगे। तो आप लगातार प्रयास करेंगे तब जाकर के आप, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। इसीलिए 3 फीट रूल को थ्रू से आप लोगों से हाई हेलो करते रहिए, लगातार लोगों को आप अपने लिस्ट में ऐड करते रहिए, ताकि आपका लिस्ट कभी खत्म ना हो और आपका काम भी लगातार चलते रहे। इस तरह से ये कब तक करना पड़ेगा दोस्तों, है ना। आज मैं डायमंड बनाऊं, तब भी मैं कहीं भी जाता हूं तो वो हैबिट अभी भी है। मेरे 3 फीट के अंदर में कोई आए तो मेरा तो एक ही स्लोगन है कि हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, हर किसी को सफल होना चाहिए, हर किसी का सपना पूरा होना चाहिए। और जिस 2-3 फीट के अंदर में मेरे सामने में कोई व्यक्ति है, तो वो बेचारा जरूर, वो भी कामयाब होना चाहता है, वो भी पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी परिवार में खुशियां चाहते हैं, वो भी अपने सपनों का मकान बनाना चाहते हैं। तो वो भी ऐसे तलाश में, वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहा होगा, और उनसे मैं हाई हेलो करके, उसके साथ दोस्ती बना करके, चंद मिनटों में उनके साथ में, है ना, रिलेशन बना करके उनको मैं प्लान दिखाऊं, तो क्या पता वो डायमंड निकले। इस तरह से सोच करके मैं लगातार लोगों से हाई हेलो करता रहता हूं, जिससे मेरा लिस्ट लगातार अप टू डेट बनती है ना। लिस्ट बनाने के माध्यम ये है, टेलीफोन डायरी आप देख सकते हैं, आपके पास में कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल का कॉन्टेक्ट नंबर आप देखेंगे, ये तो A to Z वहां पर आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर होगा, वहां से आप निकालिए, उनको फोन कीजिए,
उस तरह से आप रेगुलर आप प्लान दिखा सकते हैं, है ना। विजिटिंग कार्ड के द्वारा भी आप डायरी के, है ना, डायरी के द्वारा भी आप, डायरी में आपने नाम लिखा होगा, विजिटिंग कार्ड का किसी कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होगा, इस तरह से आप वहां से लिस्ट आप निकाल सकते हैं। आमंत्रण पत्र की सूची, यानी कि जो शादी है, शादी में जो आमंत्रण निमंत्रण करते हैं, तो उस टाइम में हम बहुत सारे 500 1000 लोगों की लिस्ट वहां पर तैयार करते हैं। तो लिस्ट की कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मुझे आज ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी चैलेंज आप लोगों के लिए यही है कि सूची नहीं है, लिस्ट ही नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले तो ना, प्लान फॉलोअप करने से पहले अपना लिस्ट ही बनवा लीजिए आप, लिस्ट धुआंधार बनवा लीजिए, और थोड़ा सा उसके ऊपर लगातार वर्कआउट कीजिए। अपना वर्कआउट करना है लिस्ट के ऊपर, है ना। और अपने टीम में कोई ज्वाइन किया तो उसको तुरंत आप एफआईएम कीजिए, उनको टूल्स पकड़वाइए, उनका लिस्ट बनवाइए, और रेगुलर उनकी लिस्ट पर लगातार काम करिए। इस तरह से आप रैंडमली आप काम करेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप आगे सफल बन सकते हैं।